हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग कैलेंडर के खास टाइप के क्वेश्चन के ट्रिक को देखेंगे, जिससे क्वेश्चन को देख के मात्र 5 से 10 सेकंड में आप उसका आंसर बता सकते हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन ही सबसे पहले आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इसके बनाने के तरीके को हम लोग है ना, इसके ट्रिक को हम लोग अच्छी तरह से सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है आपके सामने। 3 अक्टूबर 1904 को कौन सा दिन था। देखो इसे बनाने में हमें कितना वक्त लगने वाला है। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे तो 3 तारीख है। उसके बाद महीने का कोड, अक्टूबर का कोड होता है 2 तो 2 लिखेंगे। उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक 04 है तो 04 लिखेंगे। और 04 यानी अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार में जाएगा, एक बार में 1 लिखेंगे। अब आगे देखिए, अब आगे क्या करना है इसमें से कि जो भी 7 से कटने वाला है उसको हटा लीजिए। तो 4 और 3 मिला के 7 से कट जाएगा, हटा लीजिए। बचा कितना, 2 और 1 3, और 3 का मतलब होता है सोमवार। यानी यहाँ पे हमारा आंसर आपका आ चुका है। क्वेश्चन क्या था, 3 अक्टूबर 1904 को कौन सा दिन था, हमारा आंसर हो जाएगा सोमवार। तो बस इतना ही कैलकुलेशन आपको करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। और इतना कैलकुलेशन करने में 10 से 15 सेकंड का वक्त लगेगा। लेकिन इसको इस तरीके से बनाने के लिए आपको कुछ कोड को याद करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखे होंगे कि हम महीने का कोड यूज किए, दिन का कोड यूज किए, तो उन कोड को सबसे पहले हम आपको याद दिला देते हैं और अभी के अभी सभी का सभी कोड आपको याद हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेंचुरी कोड। सेंचुरी कोड क्या होता है, सबसे पहले उसको हम लोग समझते हैं। जैसे जो भी शताब्दी है उसका अपना एक कोड होता है। जैसे बात करें हम अगर 1900 का, तो 1900 का कोड आपका 0 होता है। इसका उपयोग हम लोग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन या तो 1900 का मिलेगा या फिर 2000 का मिलेगा। तो 1900 का कोड आपका 0 होता है और 2000 का कोड होता है आपका 6। इस दोनों कोड को आप याद रखोगे। 1900 कहने का मतलब कि पूरा 1900 से लेकर के और 1999 तक का कोई भी वर्ष होगा ना, तो इन वर्ष का शताब्दी कोड आपका क्या लेना है, 0 लेना है। 1900 से लेकर के 1999, 1901 का, 1902 का, 1920 का, 1925 का, 1940 का, 1998 का, यानी 1900 वाला कोई भी वर्ष रहे तो उसका शताब्दी कोड कितना लेना है, 0 लेना है। मतलब कि कोई शताब्दी कोड आपको नहीं लेना है। 0 का मतलब कोई शताब्दी कोड नहीं लेना है। लेकिन मामला अगर 2000 का हो जाए, 2000 कहने का मतलब 2000 से लेकर के पूरा 2099 तक, तो इसका जो शताब्दी कोड है वह कितना है आपका, वह 6 है। तो इसको आप याद रखोगे। अगर मामला 2000 का आ जाए, 2005 का, 2008 का, 2020 के किसी तारीख के दिन को पूछा जाए, 2025 के किसी तारीख के दिन को पूछा जाए, तो इसका कोड हम लोग कितना लेंगे, 6 लेंगे। ठीक है। और क्वेश्चन आपका यही दोनों जगह से आने वाला है, तो इसी 2 कोड को आप याद रखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर अगर 1600 का 1700 का क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करेंगे, हालांकि आता नहीं है, तो आप उसका भी कोड देख लीजिए। जैसे यहाँ से शुरू करिए, 1600, 1700, 1800 और इसके बाद 1900। बस इस चारों को आप ध्यान में रखिए। इसका पैटर्न चलता है 6, 4, 2 और 0। बस इन चारों को याद रखिए, 6 4 2 0, 6 4 2 0। अब इसको बढ़ाते जाइए जहां तक आप आगे ले जाना चाहते हैं या फिर पीछे ले जाना चाहते हैं। तो इसी पैटर्न को 4 साल पीछे से अगर हम इसको ले जाएंगे, ठीक है, तो 1600 से पहले क्या होगा, 1200। तो 1200, 4 साल पीछे ले जाइए, 1200, 1300, 1400, 1500। फिर इसका कोड क्या होगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0। ठीक है। तो जितना पीछे ले जाना चाह रहे हैं आप उतना पीछे ले जाइए, जितना आगे ले जाना चाह रहे हैं। अब इसके आगे अगर ले जाना चाह रहे हैं ना, तो 2000 शताब्दी से शुरू करिएगा, सॉरी सेंचुरी, लीप से, 2001 लीप वर्ष है। 2000, 2100, 2200, 2300। अब बताइए इसका कोड क्या होगा, 6 4 2 0, 6 4 2 0, 6 4 2 0। इसका पैटर्न चलता रहेगा जहां तक आप ले जाना चाहे। और अगर पीछे ले जाइएगा, पीछे की तरफ, तो 0 2 4 6, 0 2 4 6, पीछे की तरफ ले जाइए जहां तक आप ले जाना चाहते हैं। बट हम आपको क्या बोलेंगे कि आप सिर्फ 2 वर्ष का कोड याद रखें, है ना, 2 सेंचुरी का कोड याद रखें। एक तो 1900 का और दूसरा जो है वह 2000 का। ठीक है, एक 1900 का और दूसरा किसका, 2000 का। तो 1900 का शताब्दी कोड होता है 0 और 2000 का शताब्दी कोड कितना होता है आपका, 6 होता है। ठीक है। अब सेंचुरी कोड आपका हो चुका है। अब सेंचुरी कोड के बाद जो है ना, अगला है आपका डे कोड। दिनों का कोड कैसे आप याद रखिएगा। देखो दिनों का कोड याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है। 7 दिन होता है सप्ताह में और इन 7 दिन के लिए कोड बनाया गया है। जैसे 7 दिन शुरू हम करते हैं शुक्रवार से। शुरू कहाँ से करिएगा, शुक्रवार से। अगला दिन हो जाएगा शनिवार। ठीक है। उसके बाद अगला दिन हो जाएगा रविवार। रविवार के आगे पता है आपको सोमवार। इसके बाद अगला दिन आपका मंगलवार।
अभी के अभी सभी कोड आपको हम याद दिला देंगे। उसके बाद बुधवार, और चूंकि हम लोग शुरू किए हैं शुक्रवार से तो गुरुवार पे आके तो समाप्त हो जाएगा गुरुवार। अब इनका कोड देखिए क्या है। शुक्रवार का कोड है 0। अब आगे बढ़ाते चलिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इसमें कोड याद करना कौन मुश्किल है। शुक्रवार से शुरू होता है 0, शुक्रवार का कोड कितना 0। उसके बाद शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4, बुधवार 5 और गुरुवार 6। जब 0 से शुरू हुआ है तो 6 पे जाके समाप्त हो जाएगा क्योंकि 7 ही दिन है। तो जो छठा दिन है वह गुरुवार है, तो गुरुवार का कोड कितना होता है 6 होता है। बुधवार का कोड क्या होता है 5। आप ऐसे याद करिएगा, शुक्रवार तो 0 छोड़ दीजिए, गुरुवार 6 छोड़ दीजिए, शनिवार 1, रविवार 2, सोमवार 3, मंगलवार 4, बुधवार 5। ठीक है, अगर 3 आया तो हम समझेंगे कौन सा दिन, 1 शनिवार 2 रविवार 3 सोमवार। अगर 4 आया तो 1 शनिवार 2 रविवार 3 सोमवार 4 मंगलवार। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोड याद रखिएगा और इतना प्रैक्टिस करिएगा कि कोड अपने आप याद हो जाएगा। शुक्रवार का 0, वैसे तो एक के अंतर पे चल रहा है, शुक्रवार का 0, शनिवार का 1, रविवार का 2, सोमवार का 3, गुरुवार अंतिम दिन है तो 6, बुधवार का 5, मंगलवार का 4। तो यह आपका डे कोड आपको याद हो चुका है, जो कि मुश्किल काम नहीं, तो सीरियल से ही है तो इसको याद करना तो कुछ मुश्किल है नहीं। अब जो इम्पोर्टेंट है ना, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह महीने का कोड है, जो जनरली लोगों को याद नहीं रहता है ना, उसको याद करना यहाँ पे हम लोगों को है। जैसे कुल मिला के आपको पता है कि 12 महीना होता है। पहला महीना आपका होता है जनवरी, ठीक है, उसके बाद दूसरा महीना होता है आपका फरवरी, तीसरा महीना होता है मार्च, उसके बाद चौथा महीना होता है आपका अप्रैल। एक एक कोड आपको अभी हम याद करा देंगे। उसके बाद 5वां महीना होता है मई, और जो 6वां महीना है वह है आपका जून। 2 भाग में बांट लेते हैं, पहले आधा उसके बाद आधा। ठीक है, पहले हाफ उसके बाद सेकेंड हाफ। अच्छा, जून के बाद 6ठा महीना जून होता है, उसके बाद जुलाई, सेकेंड हाफ आपका जुलाई से आरंभ होता है, उसके बाद अगस्त, उसके बाद सितंबर, उसके बाद अक्टूबर, उसके बाद नवंबर, और उसके बाद जो आखिर है वो आपका है दिसंबर। यही 12 महीना होता है। अब इसका कोड याद रखना बहुत ज़रूरी है, तभी क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं, 2 पार्ट में इसको याद करते हैं। 2 पार्ट में कैसे, आप इस नंबर्स को याद करिए, 2 5 5 1 3 6। ठीक है, और उसके बाद 1 4 7 2 5 7। 2 पार्ट में आप 1 4 7 2 5 7, 2 पार्ट में आप इसको याद रख सकते हैं। 2 5 5 1 3 6 पहले 6 महीने का कोड, 1 4 7 2 5 7 अगले 6 महीने का कोड। इसमें से भी देखिए हम आपको याद कराते हैं, है ना। 2 5 5 कहने का मतलब जनवरी का कोड 2, फरवरी का 5, मार्च का 5, अप्रैल का 1, मई का 3, जून का 6। ठीक है, चलिए इसमें से भी हम आपको पूरी तरह से याद करा देते हैं। चूंकि 2 5 5 1 3 6 1 4 7 5 2 5 7 आप रट लोगे, लेकिन एट ए टाइम आपको याद नहीं आएगा। तो देखिए, जनवरी पहला महीना है और 1 जनवरी साल का पहला दिन होता है। 1 जनवरी हम लोग एंजॉय करते हैं, उस दिन कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए जनवरी का कोड 1 से नहीं, कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। तो जनवरी का कोड कितना 2, फरवरी 1 याद कर लो आप 5। ठीक है, जनवरी का 2, फरवरी का 5। मार्च में देखो 1 2 3 4 5, मार्च में लेटर भी 5 है, इसका कोड भी 5 है। अप्रैल देखिए, अप्रैल का जो पहला दिन होता है, पहला अप्रैल, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस मनाते हैं हम लोग, तो अप्रैल का कोड 1 होता है। अप्रैल 1 अप्रैल, अप्रैल फूल मनाते हैं, 1 अप्रैल मूर्ख दिवस, तो अप्रैल का कोड 1। मई में देखिए लेटर भी 3 है, 3 लेटर का केवल यही है। मई में लेटर भी कितना है 3, MAY मई, मई में लेटर भी 3 है, इसका कोड भी 3 होगा। और जून 6वां महीना है, इसलिए जून का कोड कितना 6। यह याद करने का एक हम तरीका बता रहे हैं। ठीक है, कोडिंग आपको बता रहे हैं कि कैसे आप याद करिएगा। जून 6वां महीना, जून का कोड 6, मई में 3 लेटर, मई का कोड 3, अप्रैल पहला अप्रैल महत्वपूर्ण है, अप्रैल का कोड 1, मार्च में 5 लेटर, मार्च का कोड 5, फरवरी का कोड 5, जनवरी 1 जनवरी से हम लोग कोई काम शुरू नहीं करते, सेकेंड से शुरू करते हैं, तो जनवरी का कोड हो गया 2। तो सभी कोड इस तरीके से आप याद कर चुके हैं। अब अगले में चलते हैं, जुलाई। तो देखिए, सेकेंड हाफ जुलाई से आरंभ होता है, तो यह पहला महीना हो गया। सेकेंड हाफ का तो यह पहला महीना है ना, पहला हाफ जून में खत्म, सेकेंड हाफ आपका जुलाई से शुरू होता है। अगर 6 माही की बात करें तो जून में जनरली हम लोग का एग्जाम होता है, तो जून में पहला हाफ खत्म, दूसरा हाफ आपका कहाँ से, जुलाई से शुरू होता है। तो जुलाई, पहला जुलाई है ना, जुलाई मतलब सेकेंड हाफ जो है वह आरंभ हुआ है, तो 1 से शुरू करिए। अगस्त का कोड आप याद रखिए 4, अगस्त वाला बहुत पूछा जाता है। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 15 अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या लेंगे हम 4, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए
सितंबर 100 से सितंबर 100 से 7, तो सितंबर का भी कोड 7 और दिसंबर का भी कोड 7, और पूरे में देखिए जो सबसे बड़ा कोड है वह 7 है, तो सबसे बड़ा कोड सबसे बड़े महीने का होगा, यानी सबसे बड़ा महीना 12वां महीना कौन है, दिसंबर, तो दिसंबर का कोड 7, और 100 से सितंबर होता है तो सितंबर का भी कोड 7। अक्टूबर, 2 अक्टूबर बहुत महत्वपूर्ण दिन है, गांधी जयंती मनाते हैं, तो अक्टूबर का कोड क्या होगा 2, और आखिर एक बचा है नवंबर, तो नवंबर का कोड आप यहां से याद कर लीजिए 5। तो कुल मिला के 12 महीने हैं और इन सभी महीने का कोड आप याद कर चुके हैं। 12 में से एक बार आप उठिएगा, 5-6 याद कर लीजिएगा, फिर उसके बाद कभी आपके मूड में आए एक बार उलट के देखिएगा, बाकी 6 आपको याद हो जाएगा। तो कोई मुश्किल काम नहीं है। अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जयंती महत्वपूर्ण है, सितंबर 100 से सितंबर 100 से 7 होता है, सितंबर और दिसंबर, दिसंबर सबसे आखिर और सबसे बड़ा महीना है तो इसका कोड भी आपका सबसे बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा अंक तो 7 ही है। उसके बाद अगस्त का कोड 4, जुलाई सेकेंड हाफ का पहला महीना है इसलिए जुलाई का कोड 1 होगा। तो यह आपका मंथ का कोड हो गया, महीने का कोड हो गया। प्रत्येक महीने का कोड अब आप याद कर चुके हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, अगर लीप ईयर का केस हो ना, लीप ईयर तो आपको पता है जिस साल के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग लग जाए, तो लीप ईयर के केस रहने पर जनवरी का कोड चेंज हो जाता है। जनवरी का कोड 2 के बदले में 1 हो जाता है, और फरवरी का कोड 5 के बदले में 4 हो जाता है, और बाकी सभी महीने का कोड आपका सेम रहता है। सिर्फ अगर लीप ईयर का केस रहे ना, अगर केस लीप ईयर का रहे, अधिवर्ष का रहे, तो जनवरी और फरवरी का मंथ कोड 1 घट जाता है। जनवरी का हो जाता है कोड 1 और फरवरी का कोड कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। लेकिन बाकी सभी महीने का जो कोड है वह नॉर्मल ईयर में भी वही रहेगा और लीप ईयर में भी वही रहेगा। बात समझ पा रहे हैं? सिर्फ लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड जो है वह चेंज हो जाता है, एक कम रहता है, बाकी सभी महीने का कोड जो है एज इट इज रहता है, चाहे तो लीप ईयर की बात हो या नॉर्मल ईयर की बात हो। तो इतना कोड आप याद कर चुके हैं। देखिए शुक्रवार डे कोड में क्या याद किए हैं, शुक्रवार से लेकर के गुरुवार तक, शुक्रवार का 0, शनिवार का 1, रविवार का 2, सोमवार का 3, मंगलवार का 4, बुधवार का 5, गुरुवार का 6। उसके बाद अगर बात हम 1900 का करें तो 1900 का शताब्दी कोड क्या है, 0, और 2000 का क्या है, 6 है। बाकी अगर और कोई वर्ष आ जाए तो हमने 6420 का पैटर्न बताया है, 1600, 1700, 1800, 1900, और यही 4 ऊपर की तरफ जाइए या नीचे की तरफ जाइए, यही पैटर्न आप फॉलो करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, अब आइए, अब इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन था हमारा, गौर से देखिए, इसके बनाने के तरीका को आप समझते हैं अच्छी तरह से। क्वेश्चन क्या है, 3 अक्टूबर 1904 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सीधे तारीख पूछा, सीधे किसी पर्टिकुलर तारीख का दिन आपसे पूछा जाए तो बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले तारीख लिखेंगे, तो 3 तारीख है तो आप लिखिए 3। उसके बाद अक्टूबर महीने का कोड क्या याद किए हैं आप, 2 याद किए हैं ना जी। अक्टूबर महीने का कोड क्या याद किए थे, 2 अक्टूबर महत्वपूर्ण दिन होता है इसलिए अक्टूबर का कोड 2, तो 3 तारीख लिख लिए। उसके बाद महीने का कोड 2। उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक लिखना है, तो 1904 का अंतिम 2 अंक क्या होगा, 04 होगा। अच्छा, एक काम और आपको करना है। एक काम क्या करना है कि जो साल का अंतिम 2 अंक है उसमें 4 का भाग कितना बार जाएगा, तो 4 में 4 का भाग तो सिर्फ 1 बार जाएगा, 1 ऐड करिए। इसके अलावा 1900 शताब्दी का कोड क्या होता है, 0, तो इसमें 0 भी हम ऐड करते, लेकिन 0 ऐड करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो 1900 का मामला रहे तो इतना में ही आपका आंसर हो जाए। 1904, 1910, 1920 सबका शताब्दी कोड 0 होता है, 0 इसमें ऐड करने से कोई लाभ नहीं है। अब सबको जोड़िए, 3, 2, 5, 4, 9 और 1, 10, जोड़ने पर कितना आया, 10। अब जोड़ने पर जो भी वैल्यू आया उसमें आप भाग कर लीजिए 7 से, क्योंकि दिन कुल मिला के 7 ही बना है, तो 7 से भाग करिए, 7 एकम 7। जब आप 7 से भाग करिएगा तो शेष क्या बचेगा, हमेशा किसी भी संख्या में 7 से भाग करिएगा तो शेष या तो 0 होगा या फिर 6 से नीचे ही कोई ना कोई संख्या बचेगा, और 6 से नीचे सभी संख्याओं का दिन कोड आपको पता है, डे कोड आपको पता है। तो 10 आया, 10 में हम 7 से भाग किए, 7 एकम 7, शेष कितना आया, 3। आपको सिर्फ शेष को देखना है, सिर्फ किसको देखना है, शेष को देखना है, इन सब से कोई मतलब नहीं। 3 शेष आया, और 3 का मतलब कौन सा दिन, तो 1 का मतलब शनिवार, 2 का मतलब रविवार, 3 का मतलब सोमवार, यानी कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार। आखिरी में जो शेष आए ना, उस शेष को देखिए कि वह कौन से दिन का कोड है, तो देख लीजिए आप 3 कौन से दिन का कोड है। 3 आपका यहाँ पे देखिए किसका कोड है, सोमवार का। अगर 6 आता तो आंसर गुरुवार, अगर 5 आता तो आंसर बुधवार, अगर 4 आता तो आंसर मंगलवार, अगर 0 आता तो आंसर क्या होता हमारा, शुक्रवार होता। बात समझ पा रहे हैं? सबसे पहले क्या लिखना है, तारीख, उसके बाद महीने का कोड, अक्टूबर महीना है, साल का अंतिम 2 अंक,
और अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार, तो 0 4 में 4 का भाग आप कितना बार कर सकते हैं, एक बार ही, तो 1 लिखिए और सबको ऐड करिए, कितना आ गया 10 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, इसको तो आप कर लिए हैं, चलिए हाँ इस क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिएगा कोई भी क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी कुछ और कॉन्सेप्ट आपको हम बताना चाह रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को सप्ताह का कौन सा दिन था। क्या करोगे आप, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे तारीख, तो 15 है तो लिखो 15, उसके बाद अगस्त, तो अगस्त का कोड क्या है 4, सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड, उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक, तो 1947 का अंतिम 2 अंक क्या होगा 47 होगा, ठीक है। उसके बाद अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा 11 बार, यह इंपॉर्टेंट है। 47 में 4 का भाग कितना बार जाएगा 11 बार, 12 चौके 48, 12 बार नहीं जाएगा 11 बार। ध्यान रखिएगा कि 47 में अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा, वही यहाँ पे लिखते हैं। 47 में 4 का भाग कितना, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 11 बार जाएगा। बस अब इन सबको आप ऐड कर लीजिए, तो सबको ऐड करिए, 5 4 9 7 16 और 1 17 का 7 हासिल 1 और 4 5 और 1 6 और 1 7 77। अब 77 में आप क्या करिएगा, 77 में भाग करिएगा 7 से, तो कर लीजिए यहीं पे 77 में 7 से भाग, ठीक है। यहीं पे भी भाग कर सकते हैं, या 77 पूरा लिख के 7 से भाग करिए, 7 से भाग करिए, 11 सते 77, पूरा कट गया, शेष कितना आया 0, तो शेष देखिए केवल 0 का मतलब कौन सा दिन, 0 का मतलब होता है शुक्रवार, 0 का मतलब कौन सा दिन, 0 का मतलब आपका होता है शुक्रवार, यानी कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था आपका, शुक्रवार था। इसको अगर और शॉर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 77 में 7 से भाग करेंगे, है ना, 0 शेष आएगा, 0 का मतलब कौन सा दिन, 0 का मतलब शुक्रवार। और शॉर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो तरीका यह कहता है ना, तरीका यह कहता है कि 7 से भाग करके शेष यहीं पे निकाल लीजिए, जैसे 7 दूना 14, शेष कितना आ गया 1, यहीं पे निकाल लिए। इस दोनों को मिला के अब 47 और 4 51, 7 7 49, शेष कितना आ गया 2 आ गया। अब बाकी सबको जोड़िए, 11 2 13 और 1 14, 11 2 13 और 1 14, 14 का मतलब कितना हो जाएगा, 7 से कट रहा है तो 0, और 0 का मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार, 0 का मतलब कौन सा दिन हो जाएगा, शुक्रवार, तो हमारा आंसर शुक्रवार हो गया। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, समझ पा रहे होंगे हम क्या किए हैं, शेष ही तो निकालना है, तो शेष आप 7 से भाग कर करके अकेले में भी तो निकाल सकते हैं, जैसे 7 दूना 14, शेष 7 दूना 14, शेष कितना आ गया इसका, तो इसका शेष आपका 1 आ जाएगा। अब इस दोनों को मिला के शेष 47 4 51, 7 7 49, शेष क्या हो जाएगा 2, अब क्या बचा 11। अब सीधे इसको ले लेते हैं, 11 2 13 और 1 14, सब मिला के 14 आया, 7 का गुणज, 14 में 7 से भाग करेंगे, फाइनल शेष 0, 0 का मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार हो जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन अब आप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, तो यही था ना, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन, 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे वही काम, सबसे पहले तारीख, तो तारीख क्या है 26, उसके बाद जनवरी महीने का कोड बताइए, जनवरी का कोड क्या था 2, साल का अंतिम 2 अंक 50, और अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार, 12 बार में, 12 चौके 48। इसके अलावा 1900 का केस है, तो 1900 का शताब्दी कोड क्या होता है आपका 0 ही होता है, तो अलग से ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें आप क्या करो ना कि डायरेक्ट शेष निकालो, देखो 26 और 2 मिला के 28, 7 से कट जाएगा, जो कट गया 7 से उसको हटाते चलो, 7 से शेष ही तो निकालना है ना, तो 26 2 मिला के कट गया 28। इसके अलावा देखो 50 में 7 से भाग करो, है ना, 7 7 49, शेष क्या बचा 1। अब अंतिम में देखिए 12 और 1 13, या इसमें भी 7 से भाग करिए, 7 एकम 7, शेष क्या बचा 5। अब ऐड करिए जो बच गया उसको, तो 5 और 1 6, 6 का मतलब कौन सा दिन होगा, 6 का मतलब हो जाएगा गुरुवार। बहुत ही शॉर्ट मेथड है, जो भी 7 से कटता जाए या 7 का शेष आप निकालते चलिए, 26 2 मिला के 28, हटा दीजिए इसको, 50 में 7 से भाग करेंगे शेष 1, 12 में 7 से भाग करेंगे शेष 5, अंतिम जो वैल्यू आया 5 और 1 6 वैल्यू आया, 6 का मतलब कौन सा दिन, गुरुवार। अगर आप इस तरीके से नहीं बनाना चाहते हैं तो फिर तरीका यह है कि सबको आप जोड़ लीजिए, जोड़िए 6 2 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 और 1 3, 5 8 और 1 9, 90 आ गया। अब 90 में आप 7 से भाग कर लीजिए, 90 में 7 से भाग करिएगा, 12 7 84, शेष कितना बच गया आपका, शेष 6 बच गया, वही चीज आया। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है, 6 मतलब लास्ट दिन, गुरुवार, शुक्रवार से शुरू हुआ है, 6 तो लास्ट दिन होगा, देख लीजिए इधर 6 का मतलब क्या होगा,
6 का मतलब आपका देख सकते हैं यहाँ पे 6 का मतलब कौन सा दिन, गुरुवार। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, गुरुवार आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए 10 दिसंबर, आज 11 दिसंबर को हम यह वीडियो शूट कर रहे हैं, तो 10 तारीख का दिन निकाल के देख लेते हैं। हम किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रहे कि केस आपका 2000 का है ना। 2000 से लेकर के 2099 तक के सभी वर्षों का शताब्दी कोड 6 होता है, हमने आपको बता रखा है। देख लो आप यहाँ पे 1900 का शताब्दी कोड 0 और 2000 का शताब्दी कोड कितना 6। तो 2000 कहने का मतलब 2000 से लेकर के 2099 तक के किसी भी वर्ष का, प्रत्येक वर्ष का शताब्दी कोड आपका 6 होता है। अब सोल्व करिए, बाकी सब तरीका हमारा वही रहेगा। 10 दिसंबर, तो सबसे पहले तारीख ये निकालना है ना, 10 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन, तो सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड, तो दिसंबर महीने का कोड कितना 7, सबसे बड़ा कोड यही होता है। साल का अंतिम 2 अंक 20, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार जाएगा, 5 बार जाएगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 6, क्योंकि 2000 का मामला है तो एक्स्ट्रा इसमें ऐड करना पड़ेगा 6। बात समझ पा रहे हैं। 1900 में एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ता था कुछ भी, लेकिन 2000 वाला में एक्स्ट्रा क्या ऐड करना पड़ेगा, 6। अब सोल्व करिए, आप सोल्व करिए, देख लीजिए मिला के अगर 10 और 7 17 और 20 37, 37 और 5 42, देखिए तो 10 और 7 17 और 20, 37 और 5 42, सब मिला के 7 से कट जाएगा। 42 मतलब 7 का गुणज आ गया तो 7 से कट जाएगा। 17 और 20 37 और 5 42, 7 से कट गया, हटा दीजिए, बचा कितना, केवल 6। और 6 का मतलब कौन सा दिन होता है, गुरुवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। आप चाहे तो सबको जोड़ के 7 से भाग करके फिर फाइनल शेष निकालिए, और शेष निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा उसका है ना, उसका कोड के हिसाब से दिन लिख लीजिए, है ना। 10 7 17 20 37 5 42, 42 और 6 कितना आ गया, 48। 48 में 7 से भाग करिए, 7 6 के 42 से 6 का मतलब गुरुवार। डायरेक्ट तो कर सकते हैं ना, 10 7 17 17 और 20 37 37 5 42 6 48, तो 48 आया, तो 48 में 7 से भाग करिए, 7 6 के 42, शेष कितना 6 का मतलब कौन सा दिन, गुरुवार। क्लियर है। बहुत ही आराम से कोई भी क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, कुछ और क्वेश्चन हम यहाँ पे आपको बताते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कुछ बातों का। जैसे अगर हम बात करें 2 जनवरी 1928 को सप्ताह का कौन सा दिन था, 2 जनवरी 1928 को सप्ताह का कौन सा दिन था। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। सबसे पहले तारीख लिखिए 2। जनवरी का कोड कितना होता है, जनवरी का कोड होता है 2। नॉर्मली जनवरी का कोड क्या होता है, 2 होता है, लेकिन अभी जो 2 लिखे हैं ये गलत लिखे हैं, ध्यान रखिए। साल का अंतिम 2 अंक 28, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार में, 7 बार में। यहाँ से आप कैलकुलेशन करिएगा, आपका आंसर गलत आ जाएगा। गलत क्यों आएगा, क्योंकि 1928 एक लीप वर्ष है। देखिए अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है ना, तो यह लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में देखिए, लीप वर्ष में जनवरी का कोड कितना हो जाता है, 1, और फरवरी का कोड 4। बाकी किसी महीने का कोड चेंज नहीं होता है, लेकिन जनवरी और फरवरी का कोड चेंज हो जाता है कब, जब लीप वर्ष हो। तो यहाँ पे देखिए 1928 एक लीप वर्ष है और जनवरी महीने की बात कर रहा है, तो जनवरी का कोड जो आप नॉर्मली लेते थे कितना, 2, उसके बदले आपको क्या लेना पड़ेगा, उसके बदले 1 लेना पड़ेगा। बस यही आपको सतर्क रहना है। तो देखिए सबसे पहले तारीख, उसके बाद महीने का कोड, जनवरी का कोड 2 होता है, लेकिन लीप ईयर होने के कारण इसका कोड 1 हो गया। अगर फरवरी भी होता फिर भी यहाँ पे हम 1 कम कर लेते, लेकिन मार्च अप्रैल मई जून से हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद साल का अंतिम 2 अंक 28, और अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार में जाएगा, 7 बार में। अब सोल्व करिए, जो भी 7 से कटने वाला है उसको हटा दीजिए, 7 चौके 28 हटा दीजिए, 7 को हटा दीजिए, बचा कितना, 2 और 1 3। 3 का मतलब कौन सा दिन, 1 शनिवार, 2 रविवार, 3 सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सोमवार। हमारा आंसर सोमवार हो जाएगा। आप कैलेंडर निकाल के इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है, कैलेंडर निकाल के इसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे हम एक क्वेश्चन यह पूछ ले, देखिए अगर अगला क्वेश्चन आपसे हम यह पूछ ले, ध्यान से देखते रहिएगा नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अगर आपसे हम यह पूछ लेते कि 2 मार्च, ठीक है, हम क्या लेते, 2 मार्च 1928 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 2 मार्च 1928 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हमें इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले हम तारीख लिखेंगे 2। मार्च महीने का कोड कितना होता है, 5, तो हम 5 लेंगे या 4 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए यह क्या है, लीप वर्ष है। अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो लीप वर्ष। लीप वर्ष के बावजूद मार्च का जो कोड है वही रहेगा, सिर्फ कोड किसका चेंज होता है, जनवरी का और फरवरी का। यह तो मार्च महीना है
मार्च का कोड, अप्रैल का कोड, मई का कोड, जून का कोड, कोई भी वर्ष रहे, शताब्दी वर्ष रहे, लीप वर्ष रहे, किसी भी तरीके का वर्ष रहे, उसका कोड चेंज नहीं होता है। यही फरवरी होता है, जैसे देखिए जनवरी था तो इसका कोड 2 होता था लेकिन 1 लिखे। यहाँ पे देखिए फरवरी होता, फरवरी का कोड 5 रहता है, हम 4 लिखते, लेकिन यह मार्च है तो मार्च रहने पर, लीप ईयर्स होने पर भी उसका कोड प्रभावित नहीं होता है। तो मार्च का कोड जो है वही रहेगा। साल का अंतिम 2 अंक 28 है तो 28, और अंतिम 2 अंक यानी 28 4 से कितना बार में कटेगा, 7 बार, मतलब इसमें 7 का भाग कितना बार में जाएगा, 29 होता, फिर भी 7 का भाग, 4 का भाग कितना बार, 7 बार, 30 में भी 4 का भाग 7 बार, 31 में भी 4 का भाग 7 बार, 32 में 4 का भाग 8 बार, यह बात का ध्यान रहे। अब यह तो आपका कट जाएगा, 7 से यह भी कट जाएगा, 7 से 5 और 2 7, यह भी कट गया, क्या बचा, 0 बचा, कुछ नहीं, मतलब 0। 0 का मतलब कौन सा दिन, शुक्रवार। तो 2 मार्च 1928 का दिन था आपका शुक्रवार। ठीक है, कोई भी तारीख आप लीजिए। अब अगला क्वेश्चन मेरा है, उसको ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि 1600, 1500 इत्यादि का पूछ दिया जाए तो क्या करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1657 को कौन सा दिन था, 18 फरवरी 1657 को कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना है ना कि सबसे पहले तो तारीख लिखना है, उसके बाद महीने का कोड, तो फरवरी का कोड कितना, 5, साल का अंतिम 2 अंक तो 57 है तो 57 लिखिए, अंतिम 2 अंक में 4 का भाग कितना बार, 14 बार, तो 14 चौके 56, और 1600 का कोड देख लीजिए क्या है। 1600 का कोड अभी बताए थे ना, 1600 का कोड हम चले थे इस तरीके से, 1600, 1700, 1800 और 1900, इस पैटर्न को जहां तक मन करे वहां तक लिखिए। 1600 का कोड 6, अब 4 साल के अंतर पर यही रहेगा, 4, उसके बाद 2 और उसके बाद क्या है, 0, यही है ना, 6 4 2 0। आगे फिर से अगर बढ़ना चाहते हैं, मतलब इसके आगे जाना चाहते हैं, 2000, 2100, 2200, 2300, तो इसी कोड को आप रिपीट कर लीजिए। फिर से देखिए 6 4 2 0। अगर पीछे जाना चाहते हैं तो 1600 से 4 साल पीछे चले जाइए, 1200, 1300, 1400, 1500, क्या होगा, 6 4 2 0। तो यही पैटर्न चलता जाएगा, पीछे जाना है तो 0 2 4 6 करते चले जाइए, आगे जाना है तो 6 4 2 0 करते हुए चले जाइए। तो यहाँ मामला हमारा किसका है, 1657 का है। तो 1600 का शताब्दी कोड कितना देखिए आप, 6 देखें, बिल्कुल 2000 वाला होगा, क्योंकि 2000 भी लीप वर्ष है। बस अब सबका कैलकुलेशन कर लीजिए आप, देख लीजिए 7 से यह कटने वाला, इसको तो हटा लीजिए, 57 और 6 63, मिला के 63 होगा ना, तो 7 से कट जाएगा, 7 नमा 63 हटा लीजिए, 18 और 5 मिला के 23 में 7 से भाग करिए, 7 या 21, शेष कितना, 2, और 2 का मतलब कौन सा दिन, रविवार, 1 का मतलब शुक्रवार, 2 का मतलब रविवार। तो किसी भी पर्टिकुलर तारीख का दिन आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन मिले बिल्कुल 10 से 15 सेकेंड में उसका आप आंसर निकाल सकते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, यहाँ से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके अलावा लाइक, शेयर और कमेंट भी करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।